2006 से कॉमर्स में अभी तक एक भी शिक्षक नहीं दिए हैं। शिक्षा विभाग को हमने लिखित में दिया है कि हम जो परीक्षा लेते हैं जी, हमारे यहाँ जो बच्चा आता है उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, हमको शिक्षक चाहिए, लेकिन अभी तक हमको भरपाई नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक इस हमारे ही शिक्षक को बीएलओ कार्य में लगाया जा रहा है। 8 में हमारे यहाँ एक शिक्षक है। अब बताइए कि कैसे चलेगा हमारा स्कूल। हमारे यहाँ 1400 बच्चा है। आप समझ सकते हैं कि हम लोग 5 शिक्षक 6 शिक्षक मिलकर अभी स्कूल को चलाना कितना हमारे लिए कठिन होता होगा। तो 2 रूम हमारा भरा हुआ रहता था, इस बीच में बंद भी था 2 दिन विद्यालय। देख सकते हैं 1400 नामांकन में कितना बच्चा मौजूद है। और यही तो क्लास में है बच्चा सर। बच्चा तो आज बारिश हो रही थी, लगभग 200-250 बच्चा आता था। बारिश के चलते आज बच्चा नहीं पहुँचा है। हम सुपौल जिला के राजकीय +2 में मौजूद है और ये जो है 11-12 के लिए बनाया गया है कॉलेज। किस वजह से बंद है तो नहीं है पता। यहाँ तो कम से कम नोटिस डालना चाहिए ना। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ नोटिस नहीं लिखा हुआ है कि स्कूल बंद है। यहाँ देखते हैं लिखा हमारे किसी प्रकार का अवैध वसूली और पैसा को लेकर, ये 2 चीज के मुद्दा पे लिखा हुआ है। लेकिन ये कॉलेज काहे बंद है, आखिर ये कॉलेज बंद का है, उसके वजह से यहाँ कोनो कुछ रिपोर्ट नहीं लिखा गया है। और अभी 11 बज रहा है और कॉलेज बंद है। और ये देख सकते हैं यहाँ खिड़की खुला हुआ है, खिड़की से आपको अंदर दिखाते हैं। बेंच कितना गंदा है और देख सकते हैं जाली लगा हुआ है। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि 1-2 महीना से कॉलेज नहीं खुला हुआ है। ये जानते हैं यहाँ के प्रिंसिपल महोदय से आखिर कॉलेज बंद का है। सर आज कॉलेज का बंद है। 11th में बच्चा जो है नहीं आता है। दूसरी बात है हमारे यहाँ शिक्षक जो है जी, वर्तमान में हम लोग 3 शिक्षक हैं। अभी 3 शिक्षक हैं। +2 में हम लोग 3 शिक्षक हैं जो हम चेयर पर्सन, हम केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे तो हम चेयर पर हैं जी। बाकी 5 शिक्षक हमारा बीएलओ कार्य में लगा हुआ है। बीएलओ कार्य में जो कि हमने लिखित में दिए। एसडीओ साहब को भी हम कहे हैं, बीडीओ साहब को भी कहे हैं कि हमारा स्कूल कैसे चलेगा, ये बंद के कगार पर है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे शिक्षक हैं जहां से लिया जा सकता था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक को नहीं छू के हमारे स्कूल के 5 शिक्षक को बीएलओ कार्य में लगा दिया है, जो अटेंडेंस मार्क ऑन ड्यूटी बनाता है, विद्यालय नहीं आता है। जी सर, यहाँ जो है कॉमर्स बहुत दिन से, और हम भी यहीं के छात्र रहे हैं, हम भी यहाँ से कॉमर्स पढ़ाई किए हैं। कॉमर्स का सर यहाँ कोई टीचर नहीं है। 2006 में हमने यहाँ योगदान लिया। 2006 से कॉमर्स में अभी तक एक भी शिक्षक नहीं दिए हैं। जबकि कॉमर्स सर यहाँ पढ़ाई होता है, कॉमर्स का स्टूडेंट सब है, यहाँ एग्जाम होता है कॉमर्स का यहाँ पे, लेकिन टीचर नहीं है। जब बीपीएससी 1 हुआ, बीपीएससी 2 हुआ, बीपीएससी 3 भी हुआ, हम जी देखते रह गए हैं कि हमारे यहाँ शिक्षक आएगा। हमारे यहाँ 34 शिक्षक था पहले जी, और अभी वर्तमान में हम लोग 11 शिक्षक हैं, जिसमें 5 तो बीएलओ में है। ऐसी परिस्थिति में विद्यालय चलाना हमारे लिए भारी हो रहा है। हमने पदाधिकारी को भी लिखित में दिए हुए हैं। जबकि सर सुपौल जिला का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है इसको, और यहाँ 11 ही शिक्षक है। शिक्षा विभाग को हमने लिखित में दिया है कि हम जो परीक्षा लेते हैं जी, हमारे यहाँ जो बच्चा आता है उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, हमको शिक्षक चाहिए, लेकिन अभी तक हमको भरपाई नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक इस हमारे ही शिक्षक को बीएलओ कार्य में लगाया जा रहा है। नहीं तो गलत है सर। जबकि बच्चा जब आ रहा है पढ़ने के लिए तो फिर टीचर रहबे नहीं करेगा तो पढ़ेगा क्या। जबकि अटेंडेंस भी कर दिया है, कितना अटेंडेंस किया हुआ है? 75% कहता है अटेंडेंस करने के लिए। 75% अटेंडेंस कर दिया और 3 ही शिक्षक है, आप लोग कैसे हैंडल कीजिएगा? आप जो कॉमर्स कहे जी, 8 में हमारे यहाँ एक शिक्षक है। अब बताइए कि कैसे चलेगा हमारा स्कूल। जैसे देख कितना बड़ा मुद्दा है। आर्ट्स में मात्र 1 स्टूडेंट है, जबकि सबसे ज़्यादा विषय जो आदमी जो चॉइस करता है वो आर्ट्स ही करता है। ज़्यादातर सुपौल जिला में 65% बच्चा आर्ट्स ही लेता है, बाद बाकी 10% 5% आदमी कॉमर्स लेता है, 20% 25% साइंस लेता है, और एक ही शिक्षक है यहाँ पे आर्ट्स का। को बताया गया कि जब अब की बार जो ट्रांसफ़र होगा ना उसमें आपको शिक्षक मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ मात्र 1 शिक्षक ट्रांसफ़र होकर आए हैं, बाकी अभी तक शिक्षक आए ही नहीं। कुछ दिन पहले जो बीपीएससी का सर निकला हुआ था उसमें ढेरी बहाली दिया हुआ था, सुनने में आया था खूब टीचर सब निकला है बिहार में, बहुत टीचर सबको नौकरी मिला हुआ है, लेकिन आप कह रहे इतना कम टीचर है, फिर शिक्षक सब गया कहाँ? हमारे यहाँ तो नहीं आया है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक भरा पड़ा है जी। जहाँ बच्चे हैं हमारे यहाँ
1400 बच्चा है। आप समझ सकते हैं कि हम लोग 5 शिक्षक 6 शिक्षक मिलकर अभी स्कूल को चलाना कितना हमारे लिए कठिन होता होगा। काफ़ी कठिन है, समझ सकते हैं आप। ये जो सर है यहाँ की प्रिंसिपल, और इसका कहना है 1400 विद्यार्थी यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पढ़ाई करता है, उसका नामकरण यहाँ पे। अभी जैसे इलेक्शन है तो लॉलीपॉप खिला रहा है, जैसे 125 यूनिट बिजली फ्री कर देता है, बूढ़ा पेंशन 4 तक जगह 1100। लेकिन शिक्षा विभाग पे कोनो ध्यान नहीं है। बिहार में हर जगह स्कूल का यही स्थिति है। पूरे सुपौल का एकलौता विद्यालय है राजकीय विद्यालय जी, और ये समस्या हम कम से कम 5 साल से देखते आ रहे हैं। आज शिक्षक मिलेगा, कल शिक्षक मिलेगा, परसों मिलेगा। मन में कभी कभी होता है यहाँ से क्यों नहीं ट्रांसफ़र हो जाएं कि दूसरे जगह चले जाएं। 1400 विद्यार्थी, और दिखाते हैं आपको अंदर में कितना विद्यार्थी सब है यहाँ अवेलेबल। 1400 विद्यार्थी का नामकरण और कितना बच्चा आया हुआ है, जबकि 75% अटेंडेंस। बच्चे तब ना आएंगे जब शिक्षक हमारा 6-6 5-5 ठो BLO कार्य में लगे हुए हैं। और हमने बार बार ये रिक्वेस्ट किए हैं कि अब भी तो छोड़ दीजिए, ये तीसरा महीना चल रहा है, लेकिन वहाँ से उसको छोड़ा नहीं जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में विद्यालय चलाना कितना कठिन है। बारिश हुई तो बारिश के लिए नहीं तो 2 ठो रूम हमारा भरा हुआ रहता था, इस बीच में बंद भी था 2 दिन विद्यालय। देख सकते हैं 1400 नामकरण में कितना बच्चा मौजूद है, और यही तो क्लास में है बच्चा सर। बच्चा तो आज बारिश हो रही थी, लगभग 200-250 बच्चा आता था। बारिश के चलते आज बच्चा नहीं पहुंचा है। बारिश की वजह से बच्चा कम आया हुआ है, और टीचर का भी बहुत समस्या यहाँ पे। मात्र 5 गो टीचर अवेलेबल है यहाँ पे। और क्या कहना चाहिएगा सर आप? नहीं, हमको शिक्षक अगर दे दिया जाए तो हमको लगता है कि कोसी जोन में ऐसा पढ़ाई कहीं नहीं होगी, बशर्ते शिक्षक हमको मिलना चाहिए। शिक्षक मिलना चाहिए, शिक्षक मिलना चाहिए। देख सकते हैं कितना बड़ा मुद्दा यहाँ नजर आ रहा है। शिक्षक मिलना चाहिए। अगर शिक्षक मिल जाएगा यहाँ पे तो कोसी जोन में जो है सबसे बढ़िया पढ़ाई का ये स्कूल माना जाएगा। क्या सर? एकदम सही। आइए और भी दिखाते हैं आपको स्कूल का कंडीशन, स्कूल का क्या क्या है यहाँ पे, और कितना कुछ बना हुआ है स्कूल में। देख सकते हैं यहाँ पीछे जो है, ये क्या चीज़ है सर? बाथरूम, बच्चे का बाथरूम है, हमने आप स्वयं बनवाए हुए हैं। देखिए, इससे पहले जो था, जब हम लोग एडमिशन था तब बाथरूम कहीं कुछ था ही नहीं। अभी देख सकते हैं कितना बढ़िया व्यवस्था किया गया है बाथरूम का। सब कुछ तो बढ़िया, बस टीचर नहीं है जिसके स्टूडेंट ने। बाथरूम देखिए, एक रत्ती गंदा कहीं नजर नहीं आ रहा है। कितना डस्टबिन है, डस्टबिन है, ये नेपकिन को जलाने के लिए डस्टबिन है, वहाँ नैपकिन का मशीन है। ये सारा सिस्टम मैंने विद्यालय को विद्यालय में हम कंप्लीट करवा लिए हैं। लेकिन मूल मुद्दा है मेरा शिक्षक। अगर शिक्षक हो जाए तो हमको लगता है कि इससे बढ़िया पढ़ाई कहीं नहीं हो सकती। बिल्कुल सही आपका कहना है सर। कितना बढ़िया स्कूल चमक गया अभी देख सकते हैं, लेकिन टीचर नहीं है यहाँ पे, जिसके वजह से पिता अपने बच्चा को भेजना नहीं चाहता है। इतना बढ़िया व्यवस्था कर दिया है, जो कि 4 से 5 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। इस स्कूल में हमारा भी नामकरण रहा है, और हम भी पढ़े। ऐसा बाथरूम व्यवस्था यहाँ नहीं था। शिक्षक दे दीजिए ना, जिससे कि पढ़ाने में आसान हो और बच्चा का भी मन लगे, और पिता भी चाहे अपने बच्चा को भेजे एक उज्जवल भविष्य के लिए। सरकारी को लोग समझता है कि बच्चा का टाइम बर्बाद हो रहा है, भेजा जाता है वहाँ पे। टीचर रहेगा तब तो पढ़ेगा ना। मेन मुद्दा है टीचर। सरकार से निवेदन है, हमारा हाथ जोड़ के गुजारिश है, और सर का भी निवेदन है कि स्कूल में टीचर दिया जाए, जिससे बच्चा का पिता वो अपने बच्चा को भेजे और बच्चा का एक उच्च भविष्य बने, बढ़िया भविष्य बने। साइंस है, आर्ट है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है। 2-4 शिक्षक कैसे साइंस, आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और कॉमर्स 4-4 फैकल्टी है जी, और 4 शिक्षक मिलके ये फैकल्टी चलाना ये बहुत बड़ी बात है, संभव नहीं है जी। बहुत असंभव जैसे है। एक टीचर कैसे कोई पूरा कवर कर सकता है? कभी कवर करवा ही नहीं सकता। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, एग्रीकल्चर है। साइंस में ही एक तो केमिस्ट्री का शिक्षक है, ना मैथ है, ना फिजिक्स है, ना केमिस्ट्री है, इस नहीं बायो है, ना एग्रीकल्चर है। कहाँ से भरपाई होगी? बिना शिक्षक का स्कूल चलाना काफ़ी कठिन कार्य है। कठिन है यहाँ पे। जबकि आपको बता दिया जाए कि सुपौल जिला में सबसे बढ़िया स्कूल में नाम दिया जाता है, लेकिन स्टूडेंट के वजह से 75% अटेंडेंस कर दिया, 75% हाजिरी कर दिया, लेकिन बच्चा इतना ही आ रहा है। मेन मुद्दा है टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी इतना चरम लेवल पे है। बहुत टीचर है सर, टीचर का कमी नहीं है। वही सरकार अगर ग्रामीण क्षेत्र के ही शिक्षक को ट्रांसफर करके हमारे यहाँ दे देता तो हमारा यह स्थिति नहीं रहता। 2006 में हमने यहाँ योगदान लिया, उस दिन से अभी तक कॉमर्स का हमको शिक्षक नहीं मिल पाया।
ये कितने दुख की बात है। बहुत दुख की बात है, कॉमर्स का टीचर मिल नहीं पाया, जबकि यहाँ हर मंथली एग्जाम होता है, सब कुछ बढ़िया होता है, सब चीज़ बढ़िया चल रहा है, लेकिन टीचर नहीं है। जब बच्चा पढ़वे नहीं करेगा तो एग्जाम कहाँ से देगा। आपको सरकार से कुछ समस्या है सर? समस्या मात्र शिक्षक का है। हमको शिक्षक मिल जाए तो हम पानी का व्यवस्था कर चुके हैं, इसके बाद साफ सफाई शौचालय का भरपूर हमारा प्रयास रहता है कि हम जब से हमने चेयर को संभाला है तब से हमारा यह प्रयास रहता है कि शिक्षक तो मात्र हमको मिल जाए, नहीं तो हम भी सोचते हैं कि अभी ट्रांसफ़र दिया हम यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मन में खेद होता है। बच्चा आता है उसको ना मैथ की पढ़ाई होती है। हम बीडीओ साहब को कहे कि सर तीसरा महीना है, हमारे यहाँ से 5 शिक्षक आपके यहाँ BLO के कार्य करता है, उसको अगर छोड़ दीजिएगा तो हमारा वह मैथ पढ़ाएगा, इंग्लिश पढ़ाएगा, ज्योग्राफी पढ़ाएगा। ये शिक्षक को आप BLO कार्य में लगाए हुए हैं। BLO कार्य के लिए शिक्षक ही क्यों का है? हम अनधिकारी नहीं है। वो जो चेयर है बड़ी स्थल रहता है, जमीन इधर जो भर दिन टाइम पास करते रहता है, उस सब के लिए नहीं है। शिक्षक को ही क्यों उठाया जाएगा? और शिक्षक को जब उठा दे स्कूल बंद कर दीजिए, कल तब स्कूल चला रहे हैं। स्कूल आप खोल दिया है, शिक्षक को निकाल लिए, ये कहाँ से हो गया? कौन नियम में लिखा हुआ है? मतलब ये तो एक तरह से अपना मनमर्जी हुआ। टीचर को बुला लिया गया BLO काम करने के लिए। BLO काम के लिए टीचर तो रहे, टीचर तो एक बच्चा का भविष्य बनाने के लिए ना, एक बच्चा के लिए है ना, तो उसको BLO कार्य के लिए ले जाया जा रहा है।